हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। एक बार हम फिर से आ गए हैं आपके उसी चैनल पे जिस पे हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड करते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलती है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वांटिटी एस्टिमेशन के यूनिट 2 के टेंडर के बारे में। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लेना। आज इस वीडियो में हम टेंडर के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वांटिटी एस्टिमेशन में। कॉन्ट्रैक्ट से पहले टेंडर आता है, टेंडर बनता है, पास होता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि टेंडर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या प्रोसेस है टेंडर को निकालने या फिर उसको पास करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या है। तो टेंडर, it is an invitation from the owner to the contractor to execute some work at specified cost in specified time। इसका मतलब ये है कि टेंडर जो होता है ये एक ऐसा इनविटेशन फॉर्म है। पहली बात तो टेंडर एक फॉर्म होता है जो कि सारे कॉन्ट्रैक्टर भरते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है सप्लायर। तो जितने भी सप्लायर इस फॉर्म को भरते हैं उनके और ओनर जो ये टेंडर निकालता है उनके बीच में एक स्पेसिफिक टाइम में और एक स्पेसिफिक कॉस्ट में किसी काम को एग्जीक्यूट करने का ही प्रोसेस टेंडर कहलाता है। मतलब अगर हम कोई काम करा रहे हैं, कितने का करा रहे हैं, कितने टाइम में करा रहे हैं, उसको लेके कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच में जो इनविटेशन होता है उसी को टेंडर बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट का कोई टेंडर निकला है, मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है वो एक टेंडर पास की है जिसमें कॉस्ट और टाइम और काम तीनों चीज़ें डिफाइन की गई हों और कॉन्ट्रैक्टर उस फॉर्म को भरते हैं ताकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उस काम को वो पूरा कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इट इज़ पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ टेंडर नोटिस इन न्यूज़पेपर, नोटिस बोर्ड etc अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ वर्क। अब कॉस्ट ऑफ वर्क के हिसाब से, मतलब मान लीजिए अगर 500,000 का प्रोजेक्ट है, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो हम उसको अच्छी जगह एडवर्टाइज़ करेंगे। और अगर वही 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो हम उसको नॉर्मली एडवर्टाइज़ करते हैं। तो वही बोला है कि टेंडर जो होता है ना, टेंडर का जो नोटिस होता है वो कभी कभी न्यूज़पेपर के फॉर्म में भी पब्लिश किया जाता है और कभी कभी नोटिस बोर्ड पे ही यूँ ही लिख दिया जाता है ताकि, और ये डिसाइड होता है ना कि जो हमारा काम है उसका कॉस्ट कितना है। अगर महंगी चीज़ों का टेंडर निकाल रहे हैं तो हम न्यूज़पेपर में निकालेंगे, और अगर नॉर्मल चीज़ों का टेंडर है तो नोटिस बोर्ड पे हम यूँ ही लिख देते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उनको पढ़ते हैं, अगर उनको ठीक लगता है तो अपनी बिडिंग करते हैं, उस हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पॉइंट, टू इनवाइट बिड्स फॉर अ प्रोजेक्ट और टू एक्सेप्ट अ फॉर्मल ऑफर सच एज अ टेक ओवर बिड। टू इनवाइट बिड्स फॉर अ प्रोजेक्ट मतलब ये है, टेंडर जो होता है ना वो बिड्स को इनवाइट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड्स को इनवाइट करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। टू एक्सेप्ट अ फॉर्मल ऑफर सच एज अ टेक ओवर बिड सॉरी। इसका मतलब ये है कि किसी प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरी कोई ज़मीन है, मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, तो मैंने एक टेंडर पास करा है। तो आप सुनते होंगे कई बिल्डर्स बोलते हैं कि ये हमने टेक ओवर कर लिया है। मतलब टेक ओवर का मतलब होता है उन्होंने टेंडर का फॉर्म भरा, उसमें बिडिंग लगाई, बिडिंग में वो जीते और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर उसको टेक ओवर करके फिर उस पर कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं। तो यही लाइन बोला, टू इनवाइट बिड्स फॉर अ प्रोजेक्ट और टू एक्सेप्ट अ फॉर्मल ऑफर सच एज अ टेक ओवर बिड। मतलब टेंडर जो होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टेक ओवर करने के लिए एक बिड को इनवाइट करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, टेंडर्स यूजुअली रिफर टू द प्रोसेस वेयर बाई गवर्नमेंट्स इनवाइट बिड्स फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स दैट मस्ट बी सबमिटेड विद इन अ फाइनाइट डेडलाइन। मतलब ये है, टेंडर्स कभी कभी ना गवर्नमेंट के द्वारा भी इनवाइट किए जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बोलियाँ लगती हैं, जहाँ पे एक फ़ाइनल डेडलाइन दी जाती है उस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। तो इस टाइप का भी टेंडर होता है जो गवर्नमेंट पास करती है। ठीक है, ये हमारा टेंडर का डिफिनीशन हो गया। अब चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेंडर क्या होते हैं। ये मतलब हमेशा नहीं आता एग्ज़ाम में, लेकिन आप अगर याद रखिए, मान लीजिए बस टेंडर के बारे में पूछ दिया कि टेंडर के बारे में ब्रीफिंग करिए, वो भी 10 मार्क्स में, तो आपको सब लिखना पड़ेगा कि टेंडर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंडर क्या हैं, प्रोसेस क्या है। तो टेंडर के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला है ओपन टेंडर। ओपन टेंडर का मतलब है अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द इंजीनियर एंड द कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्टेन स्मॉल जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड सम टाइम इट इज़ एडवर्टाइज। मतलब ये है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें
इंजीनियर और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो किसी छोटी से छोटी जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, उसी को ओपन टेंडर बोलते हैं। मतलब इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किसी छोटी सी बिडिंग को लेके जब कोई रिटन डॉक्यूमेंट साइन होता है उसको ओपन टेंडर बोलते हैं। कभी कभी इसको एडवर्टाइज़ भी किया जाता है, सम टाइम इट इज़ एडवर्टाइज। जब ये कभी कभी एडवर्टाइज़ करते हैं, लाइक अगर प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छा है तो कभी कभी हम इसको न्यूज़पेपर में, चैनल्स में या फिर ऑनलाइन इंस्टा व्हाट्सएप पे हम लोग इसको एडवर्टाइज़ भी करते हैं। दूसरा है हमारा स्केल टेंडर। इनवाइटेड फॉर इम्पॉर्टेंट और यूज प्रोजेक्ट वाइड पब्लिसिटी इज़ गिव ऑलवेज रिटन डॉक्यूमेंट्स आर मेड। इसका मतलब ये है कि यूज़ प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जैसे गवर्नमेंट का हो गया, जिनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट अगर हैं वो, और उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा करनी होती है, उस टाइम पे हम रिटन डॉक्यूमेंट निकालते हैं। ठीक। थर्ड है हमारा लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर का मतलब होता है ओनली अ सेलेक्टेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आर इनवाइटेड टू दिस टाइप ऑफ टेंडर। लिमिटेड टेंडर का मतलब मान लीजिए अगर हम लोग कोई टेंडर निकालते हैं, कोई फॉर्म भरवाते हैं टेंडर का, और मैक्सिमम 5 लोग उसको भर सकते हैं, तो कम से कम कॉन्ट्रैक्टर को ही सेलेक्ट किया जाता है उस टेंडर में बिडिंग के लिए, मतलब उसमें बोली लगाने के लिए कि हम इतने में, इतने टाइम में इतने काम को कर देंगे और इतना पैसा लगेगा। फोर्थ और लास्ट है हमारा सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर नॉर्मली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है। इन्विटेशन इज़ गिवन टू ओनली वन फर्म टू रेंडर अ सर्विस बाय कोटिंग देयर रेट्स। ये किसी एक फर्म को दे दी जाती है डायरेक्ट, ताकि वो अपने रेट्स को कोट कर सके और उनको इनविटेशन दे सके। इफ़ द कोटेड रेट्स आर हाई, अगर वो जो रेट उन्होंने कोट किए हैं, जिनकी बोली उन्होंने लगाई है, अगर वो ज़्यादा है, हाई है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही नेगोशिएट कर लेते हैं। सिंगल टेंडर है तो जाहिर सी बात है किसी एक फर्म को देंगे, और अगर उनको जो उन्होंने बोली लगाई है वो ज़्यादा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, जो एग्रीमेंट होता है, उसको साइन करने से पहले ही नेगोशिएट कर लेते हैं। अगर नेगोशिएशन होने के बाद से उनको अच्छा लगता है तो वो ओके करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा टेंडर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो ये है हमारा टेंडर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो देखिए इसमें प्रोसेस में ना कई सारे स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स नीचे आएंगे, फिर ये वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बस समझाऊंगी आपको। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला है फॉर्म प्रोक्योरमेंट टीम। फॉर्म प्रोक्योरमेंट टीम का मतलब ये है जो टेंडर का प्रोक्योरमेंट होता है, जो टेंडर रिलीज़ किया जाता है, उसकी एक टीम होती है, वो अलग अलग, जैसे मैनेजमेंट की अलग टीम हो गई, जो फॉर्म बनाती है उसकी अलग टीम हो गई, कॉन्ट्रैक्टर्स को हैंडल करने की अलग अलग टीम हो गई। तो ये हैंडलिंग टीम एक बनाई जाती है इस टेंडर को निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डेवलप टेंडर एंड इवेल्युएशन क्राइटेरिया। जो टेंडर है और उसका जो इवेल्युएशन है, उसका एक क्राइटेरिया ये लोग डेवलप करते हैं, जैसे कि इतने से इतने रेट के बीच में ही ये लोग टेंडर भर सकते हैं, इतने लोगों का टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा, कि इस एरिया के लोग होने चाहिए, कई सारे क्राइटेरियाज है उसमें। फिर कुछ उसमें रेट्स के भी क्राइटेरिया लगा देते हैं। तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया उसमें डिसाइड होती है, ताकि जो टेंडर्स की भीड़ है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर्स की टेंडर भरने वाले, उसको कम की जा सके, इसलिए ये क्राइटेरिया फिक्स की जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रीक्वल लॉन्ग लिस्ट, PQQ लिस्ट। इसमें क्या होता है ना, इसमें सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं पहले से। प्रीक्वल का मतलब होता है जब हमारा टेंडर इशू होने वाला होता है, उससे पहले ही हम सारी चीज़ें इसमें चेक करते हैं, उस लिस्ट में पूरी चीज़ें मेंशन करते हैं कि उस टेंडर में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना प्रोजेक्ट का क्या है, क्या चीज़ें हैं, कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना क्या लगने वाला है, कितना डेडलाइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। उसके बाद तब जाके हमारा जो टेंडर होता है वो इशू कराया जाता है। टेंडर इशू का मतलब होता है कि अब वो टेंडर रेडी है मार्केट में उसको इशू कराने के लिए, या बाहर मार्केट में लॉन्च करने के लिए। उसके बाद से टेंडर की ब्रीफिंग दी जाती है। टेंडर की ब्रीफिंग में सारी चीज़ें उसमें, जैसे मैंने बताया, प्रीक्वल लिस्ट में ही वो सब चीज़ें देखी जाती थी, इसमें ब्रीफ की जाती हैं। जो फॉर्म होता है ना, उसमें सारी चीज़ें ब्रीफ की जाती हैं, कि उसमें सब जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, उनको सब भरना पड़ता है कि ये हम इतना पैसा देंगे, हम इतना पैसे में काम कर देंगे, इतना टाइम में हम काम कर देंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है इनिशियल इवैल्यूएशन। सप्लायर को शॉर्ट लिस्ट करने से पहले ही हम इनिशियल इवैल्यूएट कर लेते हैं कि किसका टेंडर हमको रोकना है, किसका टेंडर हमको वहाँ से वापस रिजेक्ट कर देना है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सप्लायर शॉर्ट लिस्ट।
अब हमारा यहाँ पे जो टेंडर है, सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 10 टेंडर के फॉर्म आए हैं तो उसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्टर को या सप्लायर को हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद उन सप्लायर्स को हम लोग अपने ऑफिस बुलाते हैं ताकि उन्होंने जो जो चीज़ें उस टेंडर में मेंशन की है फॉर्म को भरते टाइम, उसका वो प्रेजेंटेशन दे पाएँ। उसके बाद से उन प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे हम उनको सेलेक्ट करते हैं। 4 से 5 टेंडर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर उनके प्राइजेस को नेगोशिएट करते हैं। जो नेगोशिएशन ओनर के हिसाब से परफेक्ट लगता है उसको वो असाइन करता है टेंडर। उसके बाद से उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और उनको एक अवार्ड दिया जाता है। ये होता है टोटल टेंडर का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप अगर ये पॉइंट्स भी याद कर लोगे ना तो डिफ़ाइन करना बहुत ही ईजी है। अगर ये आप प्रोसेस बस याद कर लो ना, जैसे पहला फॉर्म प्रोक्योरमेंट टीम है, पहले टीम बैठती है, फिर टेंडर डेवलप करने का क्राइटेरिया होता है, फिर पहले प्री एनालिसिस होती है, लॉन्ग लिस्ट बनती है उसकी, फिर टेंडर को इशू कराया जाता है, फिर टेंडर में ब्रीफिंग की जाती है, फिर इनिशियल वैल्यूएट कर लेते हैं, फिर सप्लायर को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं, फिर उस प्रेजेंटेशन में से 4-5 लोगों को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनके प्राइजेस को नेगोशिएट करते हैं और अगर वो नेगोशिएशन ओनर के हिसाब से परफेक्ट होता है तो उनके बीच एक एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर उनको अवार्ड दिया जाता है। ये होता है पूरा हमारा टेंडर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। और ये था हमारा पूरा टेंडर क्या होता है, टेंडर के टाइप्स कितने होते हैं और टेंडर के जो प्रोसेस है उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में याद से पूछ लीजिएगा, मैं वहीं आपको आंसर करके चीज़ें क्लियर कर दूँगी। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा, मैं दोबारा से एक बार वीडियो बना दूँगी। और या फिर आप एक बार दोबारा रिपीट करके बैक आके चीज़ें देख लेना। ये मैंने बहुत आसान तरीके से समझाई हैं और बहुत कम चीज़ों में मैंने समझाई हैं। और अगर एग्ज़ाम में टेंडर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पूछता है तो सिर्फ आप ये डायग्राम मत बनाना। और प्लीज़ हाँ, डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लेना, मैंने जल्दीबाजी में कुछ किसी भी तरीके से बना लिया है। आप अच्छे से बनाना और इसको पूरा डिफ़ाइन करना 3-3 4-4 पॉइंट लिख के। अगर ये हेडिंग्स याद है तो आप पॉइंट्स आसानी से लिख लोगे। बाकी टेंडर और टेंडर के टाइप्स मैंने बता दिए, उसके प्रोसेस बता दिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। थैंक यू।